शैतान रोज़ाना अपना ऐसे RIS तो साल में एक दफ़ा होती, शैतान की RIS रोज़ाना होती, उसकी मीटिंग रोज़ाना होती है समंदर के ऊपर, वो अपनी कचहरी लगाता है। ऐसा ही इससे भी खूबसूरत होगा मेरे ख्याल में उसका भी। قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي। हम अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो जो डॉलर से नहीं खूबसूरत होगा, ये आपके अखलाक से खूबसूरत होगा। एक मीठा बोल वो बीवी के दिल को खरीद लेता है, एक मीठा बोल वो खामिंद के दिल को खरीद लेता है। ऐसी औलाद के साथ भी वो शिद्दत और सख्ती ना हो, बल्कि नरमी का मामला हो, प्यार मोहब्बत का मामला हो। मेरे नबी ने हसन हुसैन के साथ 7 साल गुजारे, आपने एक नसीहत नहीं की, उनके साथ खेलते थे, उनको टाइम देते थे। इस तरह सिफात मुंतकिल होती चली गई। ये चंद चीज़ें हैं, इनको करते करते दुनिया से चले गए तो दुनिया भी आपकी है और आखिरत भी आपकी है। और मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले, अगर किसी से लड़े हुए हो तो सुलह कर लेना उठ के। अगर किसी से बातचीत बंद है तो सुलह कर लेना। और ख़ास तौर पर अगर खामिद और बीवी लड़े हुए हों और वो सुलह कर लें तो उनके अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। शैतान रोज़ाना अपना ऐसे RIS तो साल में एक दफ़ा होती, शैतान की RIS रोज़ाना होती, उसकी मीटिंग रोज़ाना होती है समंदर के ऊपर, वो अपनी कचहरी लगाता है। ऐसा ही इससे भी खूबसूरत होगा मेरे ख्याल में उसका भी हॉल शाल। तो वो पूछता है हमें क्या किया है, तो वो कहते हैं चोरी करवाई, डाका डलवाया, कत्ल करवाया, झूठ बुलवाया, कुफर करवाया। वो चुप करके ठंडा रिस्पॉन्स देता है, ऐसे ऐसे करता रहता है। साथ ही कहता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। एक लंगड़ा काला कोड़ा जहा शैतान पिछू खलो के आंदा है। पंजाबी जानते हो? अच्छा चलो ना जानो फिर भी कहूंगा पंजाबी में। तो एक काला भेड़ा गंदा कोड़ा जहा शैतान, हुजूर मैं मियाँ बीवी नू लड़ाया गया, शाबाश पुत्र अग्गा आजा, काम तो तू कीता, आजा 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 आजा। एक काला सा शैतान कहता है हुजूर मैंने आज खामिद और बीवी को लड़ाया। तो वो यूं होता है, कहता है ये है जो करके आया है। उसको बुलाकर गले लगाता है, फिर अपने साथ बिठाता है, कहता है ये काम करके आया है, ये काम करके आया। क्यों? कि इससे पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती। इसलिए मेरे नबी ने कहा अली तलाक से बचना। जब तलाक दी जाती है अल्लाह का अर्श कांप उठता है कि फैमिली टूट जाती है, नस्ल खराब और बर्बाद हो जाती। इसलिए आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखो, एक दूसरे को माफ़ करना सीखो, एक दूसरे को दरगुजर करना सीखो। अल्लाह के वास्ते ये ज़बान जो मुंह में डाली हुई है, इस ज़बान को काबू कर लो। ये ज़बान अगर आपके हाथ में है, आपका घर आपके हाथ में है। कुछ ना दो किसी को, लेकिन मीठा बोल दे दो तो वो राजी हो जाता। और सोने चांदी में तोल दो, लेकिन ज़बान का बोल कड़वा हो तो पूरी जिंदगी बर्बाद होकर रह जाती। हमारे बसें होती है ना पाकिस्तान में, उनके पीछे बड़े अजीब अजीब जुमले लिखे होते हैं। आपको तो उसका मज़ा ही नहीं है, लेकिन मैं सुनाता हूँ। जब नई बस होती है तो उसके पीछे लिखा होता है वेख टोर चकोर दी, चकोरी दी। चकोर बड़े नखरे से चलता है। मुझे पहली दफ़ा पता चला जब मैं ज़ाम्बिया गया, मुझे जंगल में ले गए तो वहाँ मैंने चकोर को आज़ादी से चलते देखा, तो मुझे पता चला कि वाकई पाकिस्तान की बसें सही लिखती हैं, चकोरी जा रही है, चकोरी। जब थोड़ी पुरानी हो जाती है तो उसके पीछे लिखा होता है हारन देकर पास करें। जब थोड़ी और पुरानी हो जाती है तो लिखा होता है या पास कर या बर्दाश्त कर। जब वो थोड़ी और पुरानी हो जाती है तो एक मलंग बना होता है और नीचे लिखा होता है ना छेड़ मलंगानो। और जब वो पुरानी को रंग रोंग लगा के दोबारा रोड पे लाते हैं तो उसके पीछे लिखा होता है खुदा ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। ये तो हो गई फजूलियात। और तू क्यों आ गया है? लिखा है हजरत वक्त पूरा हो चुका है, मेरी मौत होने आ गई।
چلو ابھی کل بھی ہے، یہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا گاڑی میں، تو میں نے ایک بس کو کراس کیا، تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک جملہ لکھا تھا دل، بہت بڑا دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، دل بیچنے کے لیے کوئی لے لو، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ آپ ایک میٹھا بول بولنا سیکھ لو، اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، بھائی بھائی کے لیے، بہن بہن کے لیے، ماں بچوں کے لیے، بچے ماں باپ کے لیے، خاوند بیوی کے لیے، بیوی خاوند کے لیے۔ اللہ کی قسم ان کا گھر خوبصورت ہو جائے گا، آباد ہو جائے گا۔ یہ میرے نبی کی ایک زندگی ہے، مختصر سا میں نے بتا دیا ہے۔ ٹائم تو پورا جب ہوگا جب اللہ بلائے گا، لیکن آ رہا یہ سوالوں نے کہتا پورا ہو گیا، تو چلو میں کہتا ہوں پورا ہو گیا۔ السلام علیکم۔